तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की इस बेहद दिलचस्प केस स्टडी में गहराई से उतरते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे मानसिक तनाव से बचने के लिए की गई एक बिल्कुल साधारण सी रोड ट्रिप अचानक जीवन के सबसे खौफनाक संघर्ष में बदल गई। सच कहूं तो यही सवाल आज की हमारी चर्चा का सबसे बड़ा रहस्य है। देखिए, ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये लोक कथाओं यानी फोकलोर के काम करने के तरीके और हमारे इंसानी दिमाग की कमजोरियों के बीच मौजूद उस गहरे कनेक्शन को समझने की एक सीरियस कोशिश है। शुरुआत करते हैं इस घटना के पहले हिस्से से, मानसिक टूटन से बचाओ। यहीं से हमारे आज के मुख्य किरदारों शुभम और खुशी की कहानी शुरू होती है। अगर हम 2016 से पहले की बात करें तो खुशी बहुत ही सोशल थी, अपने दोस्तों के साथ एक बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्हीं करीबी दोस्तों से उसे एक भयानक धोखा मिला। नतीजा, वो पूरी तरह से अकेली पड़ गई। अब ये जो भयंकर एंग्जाइटी और सीवियर मेंटल ब्रेकडाउन है ना, यही वो सबसे अहम कड़ी है जो आगे चलकर इस पूरे सोर्स मटेरियल की मेन थ्योरी को साबित करती है। इसे याद रखिएगा। तो इस भारी डिप्रेशन और तनाव से बाहर निकलने के लिए दोनों ने एक बहुत ही सिंपल सा प्लान बनाया। प्लान ये था कि रात के वक्त दिल्ली से निकलेंगे, पुराने NH48 वाले हाईवे से होते हुए आराम से सुबह 3 या 4 बजे तक जयपुर पहुंच जाएंगे। मकसद बिल्कुल साफ था, बस किसी तरह दिमाग को शांत करना और इस एंग्जाइटी से दूर जाना। और फिर शुरू होता है सफर। आधी रात का वक्त और NH48 हाईवे, जहां से अजीबोगरीब घटनाओं की शुरुआत होती है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। इस पूरी घटना में ना समय का एक बहुत बड़ा रोल है, खासकर ठीक आधी रात का वो वक्त जब खुशी अपनी मोशन सिकनेस वाली दवा लेना भूल जाती है। उसे उल्टियां होने लगती हैं और मजबूरी में उन्हें हाईवे के एक बिल्कुल सुनसान हिस्से में अचानक गाड़ी रोकनी पड़ती है। सोर्स के मुताबिक यहीं पर वो पहली असामान्य घटना हुई। शुभम गाड़ी के बाहर खड़ा था, खुशी के लिए पानी की बोतल पकड़े हुए, और तभी वो देखता है कि गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला दरवाजा पूरी तरह से अपने आप बंद हो गया, बिना किसी हवा या धक्के के। दरवाजे के बाद गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी अपने आप काम करना शुरू कर दिया। जो हैज़र्ड ब्लिंकर्स होते हैं ना, वो अचानक बंद हुए और फिर खुद ब खुद चालू हो गए। सोचिए, एक सुनसान हाईवे पर ऐसा होना। शुभम अंदर तक हिल गया था, लेकिन उसने बहुत ही समझदारी से खुद को शांत रखा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पहले से ही पैनिक कर रही खुशी और ज्यादा डर जाए। लेकिन बात सिर्फ बाहर तक नहीं रुकी। अब आता है अदृश्य सहयात्री, यानी कार के अंदर का खौफ। गाड़ी चलने के बाद केबिन के अंदर दोनों को बहुत ही अलग और डरावनी चीजें महसूस होने लगीं। खुशी को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से बहुत जोर से उसके बाल खींच रहा हो। उसने लॉजिकली ये भी सोचा कि शायद बाल सीट में फंस रहे हैं, तो उसने बार बार अपनी सीट कवर को चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। और उसी वक्त शुभम को अपने रियर व्यू मिरर में एक अजीब सी काली परछाई दिखाई देने लगी थी। और फिर जो हुआ वो सोर्सेस के मुताबिक इस घटना का सबसे भयानक पल था। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही है और अचानक बाहर से गाड़ी पर 3 बहुत तेज थप थप की आवाजें आती हैं, जैसे किसी ने हाथ मारा हो। शुभम की तो मानो सांस ही रुक गई, पर सिचुएशन को संभालने के लिए उसे फिर से झूठ बोलना पड़ा कि अरे कुछ नहीं, शायद डिक्की में रखा कोई सामान हिल रहा है। खौफ का घर तक आना। ऐसा नहीं था कि जयपुर पहुंचने के बाद ये सब खत्म हो गया, बल्कि ये खौफ उनके साथ दिल्ली तक वापस आया। जब वो लोग वापस दिल्ली आए तो खुशी की हालत सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ने लगी। उसमें हद से ज्यादा सुस्ती आ गई, एकदम असामान्य सी चुप्पी, रात में अचानक से झटके के साथ उठ जाना। उसे घर पर भी अपने बाल खींचे जाने और पैरों को छुए जाने का एहसास हो रहा था। ये खौफ इस कदर हावी हो गया था कि खुशी ने अपने कमरे में सोना ही छोड़ दिया और डर के मारे अपनी मां के साथ सोना शुरू कर दिया। अब यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन डरावना सवाल खड़ा होता है। क्या वो सच में उस हाईवे की उस रात को वहीं पीछे छोड़ आए थे, या फिर आधी रात के इस छोटे से स्टॉप के दौरान कोई अदृश्य चीज खुशी के साथ जुड़कर सीधे उनके घर तक आ गई थी? और इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए दोनों परिवार एक आश्रम पहुंचे, जहां कुछ बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। वहां मौजूद तांत्रिक ने जब उनकी बात सुनी तो उसने जो बताया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा कि हाईवे पर जिस जगह वो आधी रात को रुके थे ना, वो असल में भारत के मशहूर भूतिया भानगढ़ किले की तरफ मुड़ने वाला रास्ता था। और लोक कथाओं के अनुसार ऐसे शापित इलाकों में छलावा यानी रूप बदलने वाली शक्तियां भटकती रहती हैं
और उनका सबसे आसान शिकार कौन होता है? वो लोग जो मानसिक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में होते हैं। खैर, इसके बाद शुरू हुई पूरे 21 दिनों तक चलने वाली एक बहुत ही मुश्किल उपचार प्रक्रिया। इसमें उन्हें रोज घर पर कुछ अनुष्ठान करने होते थे। इस पूरे प्रोसेस के दौरान खुशी का शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, यहाँ तक कि उसकी त्वचा बिल्कुल पीली पड़ गई थी। और अगर आप पारंपरिक मान्यताओं को देखें तो पीली त्वचा होना किसी आत्मा के कब्जे का बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। आखिरकार 21वें दिन जब उसका शरीर बहुत तेज कांपा, तब जाकर ये माना गया कि वो अनुष्ठान पूरा हुआ। अब हम इस पूरी केस स्टडी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, हमारी मानसिक स्थिति और पैरानॉर्मल घटनाओं के बीच का कनेक्शन। देखिए, जो बात इस पूरी घटना से निकल कर आती है वो लोक कथाओं के इस तंत्र को समझना है। जो सोर्सेज हैं उनका साफ तौर पर यह दावा है कि जब कोई इंसान हद से ज्यादा दुख में होता है, भारी तनाव से गुजर रहा होता है या उसका मेंटल ब्रेकडाउन हुआ होता है, तो उसका दिमाग अलौकिक शक्तियों या पैरानॉर्मल एंटिटीज के लिए एक खुले दरवाजे की तरह काम करता है। तो अब इस पूरी कहानी को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने रह जाता है। अगर यह सच है कि अत्यधिक मानसिक तनाव हमारे दिमाग को एक खुले दरवाजे में बदल देता है, तो सोचिए, किसी सुनसान हाईवे की उस अंधेरी रात में न जाने ऐसे कौन कौन से अदृश्य यात्री हो सकते हैं जो किसी कमजोर सवारी का बस इंतजार कर रहे हों। इसी सवाल के साथ हम आज की अपनी इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।